तो प्रिय छात्र कैसे हैं? क्लास 10 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहां पे प्रश्न है कि क्या एपी 11,8,5,2 ये एपी है का एक पद -150 है और क्यों? मतलब ये हुआ कि यदि इस एपी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा कि 11 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद क्या 8 है, 5 है, कामा कितना है 2 है। इसी तरह यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे इस एपी में तो क्या आगे हमें कोई भी पद -150 मिलेगा? यानी इस एपी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो -150 इस एपी का कोई पद है। पद का मतलब ये हुआ जिस प्रकार पहला पद 11 है, दूसरा पद कितना है 8 है, तीसरा पद कितना 5 है, उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कोई पद जो है -150 है या नहीं है। फिर बताए आगे बोला गया है यदि पद है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो देखो पद है या नहीं है, यानी -150 इस एपी का पद है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए, इसको पता करने के लिए हमें यन का मान को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यन का मान निकालेंगे। यदि यन का मान निकलेगा धनात्मक पूर्णांक, क्या निकलेगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होता है, अनंत तक चलता है। ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। यदि यन का मान कोई धनात्मक पूर्णांक निकलेगा, धनात्मक पूर्णांक निकलेगा, तभी ये -150 इस एपी का पद होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा यन का मान तो ये -150 इस एपी का पद नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले यन के मान को निकालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये -150 एपी का पद है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम एपी को उतार लेंगे। एपी है 11, 8, 5, 2, ... अब इससे यन का मान ज्ञात करना है। तो यन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यन ए निकाल लेते हैं एपी से। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, मतलब पहला पद। तो पहला पद 11 है। डी निकाल लेते हैं। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। तो डी का सूत्र A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो A2 मतलब दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद कितना है 8 है, बीच में माइनस है। A1 का मतलब पहला पद, प्रथम पद कितना है 11 है। देखिए ये प्रथम पद को ए से भी सूचित करते हैं और A1 से भी सूचित करते हैं। 8 से 11 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। देखिए यहां पे ये एपी अगर आगे बढ़ते हुए जाएगा तो कहां तक जाएगा? -150 तक ना। यानी ये एपी आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो कहां तक जाएगा? -150 तक। तो ये -150 क्या है? अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं। तो -150 को हम लोग an मान लेंगे। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे कि माना कि, यानी एपी -150 तक जाएगा तो अंतिम पद 150 है और अंतिम पद को n से सूचित करते हैं, तो an बराबर -150 मान लेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हुए n का मान को निकाल लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। an का सूत्र क्या होता है? a + n-1 इंटू डी बराबर में कितना है? -150। ये आपका an का सूत्र है। अब a का मान ऊपर में देख लीजिए। a का मान है 11, तो a के स्थान पर 11 रखेंगे, प्लस n का मान नहीं है तो n-1, d का मान अभी भी कितना निकाले? -3 बराबर में है -150। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 11 प्लस, देखिए -3 गुना n -3n, इसका माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, बराबर में -150। अब यहाँ पे 11 है, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस प्लस -3n हो जाएगा, प्लस में कितना है 3 है -150। देखिए यहाँ 11 प्लस 3 हो जाएगा 14 -3n बराबर में है -150। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। -3n बराबर -150। देखिए 14 को बराबर के इस पार करेंगे तो -14 हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। -3n बराबर
-150 -14 हो जाएगा -164। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। n बराबर हो जाएगा -164 -3 n के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 164/3। अब यहाँ पे समझिए, यदि हम 164 को 3 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए, क्या n का ये मान धनात्मक पूर्णांक है? नहीं ना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जो है कभी भी बट्टा में नहीं होगा, यानी भिन्न में धनात्मक पूर्णांक कभी नहीं होता। भिन्न मतलब बट्टा, जिस प्रकार यहाँ बट्टा के रूप में है 164/3 जो है बट्टा के रूप में धनात्मक पूर्णांक होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि क्योंकि n का जो ये मान है, n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और अभी अभी हम क्या बताएं कि यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो ये जो हमें AP दिया हुआ है, इस AP का -150 एक पद नहीं होगा। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे कि इसलिए कि -150 दी गई AP का एक पद नहीं है। तो यही हो जाएगा अपना आंसर।